मकर राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आने वाले 3 से 5 दिन जहां आपके जीवन में परिवर्तनकारी होने वाले हैं, आपके जीवन में शुभ घटनाओं को लेकर आ रहे हैं, वहीं एक तरफ आपके जीवन में बहुत बड़ी विपत्तियों को भी लाने वाले हैं। कोई एक व्यक्ति आपके पीछे पड़ने वाला है, आपके खिलाफ कुछ ऐसा करने वाला है जिसकी कीमत आपको लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी। ये कोई चेतावनी नहीं है, यह एक सलाह है। इसे बिल्कुल साधारण तौर पर समझने का प्रयास करिए। बजाय इसके कि आप बातों को अलग नजरिए से समझें, सीधे तौर पर यह जानने का प्रयास करिए कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए बंधुओं, आप बहुत ही सीधे साधे व्यक्तित्व के स्वामी हैं। आप दुनिया की टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी राजनीतियों को, कूटनीतियों को, चाल फरेबियों को नहीं समझते हैं। आप केवल सीधे तौर पर अपना जीवन जीते हैं और अपना काम करने पर विश्वास रखते हैं। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है जैसी ये दिखती है। बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे हैं जो अपने जीवन में कोई रस नहीं देखते, दूसरों के जीवन में सारे रस हैं। दूसरों की खुशियों से उन्हें बहुत दुख होता है, दूसरों को नीचे गिराने में, दुखी परेशान होने में, देखने में उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त होता है। चुगलियां करना, बुराइयां करना, पीठ के पीछे अनाप शनाप बातें करना और किसी के भी जीवन में नकारात्मकता को भर देना, उसका मोटिवेशन डाउन कर देना, लोगों का यही काम बचा है। क्योंकि यह कलयुग है। कलयुग में भी आज का समय बड़ा विकट है। नकारात्मकता तो आप देख ही रही हैं, कैसी कैसी न्यूज, कैसी कैसी खबरें आती हैं। वातावरण का कैसा प्रभाव है कि लोग अपनी ही धुन में मस्त हैं। अच्छाई बुराई का भेद समाप्त सा होता जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर तरफ ये सब जरूर है, लेकिन अच्छाई भी है। आपके जैसे ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कि समाज में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अपना सहयोग भी दे रहे हैं। ये सब बातें हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। आपको हम बताने वाले हैं 4 ऐसी भविष्यवाणियों के बारे में जो आपके ग्रह नक्षत्रों पर आधारित हैं और आपके जीवन में बड़ी परेशानियों की कारक होने वाली है। यदि इन 4 में से एक भी आपके जीवन में घटित हो जाती है, एक भी घटना, तो आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। बिना मतलब में ही किसी और के किए हुए कर्म का फल या कष्ट आपको भोगना पड़ेगा। तो बेहतरी यही है कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखिए। हमने आपकी राशि का अध्ययन लंबे समय तक किया है। आपके मूल स्वभाव, आपके चरित्र, आपके व्यक्तित्व, आपके जीवन की आज की समय की परेशानियों को हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए हम आपको आपके परिवार का सदस्य बनकर, आपका गुरु बनकर, आपका सहायक बनकर सहायता कर रहे हैं, आपको सलाह दे रहे हैं। पूरे चित्त के साथ, धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को देखिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कौन सी है वो शुभ घड़ियां जो आपके जीवन में आने वाली हैं, जिनका आपको लाभ मिलने वाला है। लेकिन कौन सी है वो घटनाएं और कौन सा है वह एक व्यक्ति जो आपकी खुशियों को नजर लगाने वाला है, आपके जीवन में आ रही शुभ घटनाओं को आधे रास्ते से ही वापस लौटाने वाला है। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे 2 ऐसे बड़े उपाय जो आपको इस समय और काल पर करने चाहिए। ज्योतिषीय मांग है यह। अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो जिन ग्रहों से पीड़ाएं आ रही हैं, वे ग्रह तुरंत अनुकूल हो जाएंगे। साथ ही साथ दैवीय कृपा और आशीर्वाद, महामाई का आशीर्वाद तो आपको मिल ही जाएगा। महामाई की कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचाने के लिए एक विशेष क्रिया हम आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे। इस क्रिया को आपको करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप कार्यक्रम यदि देख रहे हैं, ज्योतिषी कार्यक्रम देख रहे हैं, धर्म कर्म में विश्वास रखते हैं, तो आपको कुछ ऐसी चीजें आनी चाहिए जिससे कि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है सीधे तौर पर। पूजा पाठ तो सभी करते हैं, लेकिन सब पर देवताओं की कृपा एकदम से नहीं बरसती है। तो कुछ लोगों पर ही बरसती है। तो क्यों बरसती है, इसका भी हम आपको कारण बताएंगे और तरीका बताएंगे कि कैसे आप देवताओं की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। हर एक विषय आपके जीवन का इस कार्यक्रम में हम बताने की कोशिश करेंगे। सारी भविष्यवाणियां बताएंगे, परिवार, व्यापार, रिश्ते नाते, स्वास्थ्य, सेहत और भविष्य की घटने वाली शुभ घटनाएं। बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, बस अंत तक जरूर देखना, तो हमारी मेहनत सफल होगी और महामाई की दिव्य अनुभूतियां भी आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए महामाई को याद करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर ही चुकी हैं, तभी आप इस कार्यक्रम को यहां तक देख पाए हैं। यदि आप भाव माई के लिए और गहरा करना चाहते हैं या रखते हैं, तो कमेंट में यह भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। यह बहुत ही गर्व की बात है और आपका छोटा सा प्रयास हो सकता है कि महामाई इतने से रीझ जाएं
और आपके सारे दुख पल भर में समाप्त हो जाएं, क्योंकि माँ के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है। अब जिन लोगों ने पूजा में भाग लिया था वे धैर्य के साथ बैठे, माई की कृपा उन तक पहुंच रही है और उनके पास प्रसाद सामग्री माई की कृपा के साथ 3 से 5 दिनों में पहुंच जाएगी। ठीक है। अगर देर भी होती है तो धैर्य से काम लेना, आतुरता न दिखाना, अकुलाना नहीं। ठीक है। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें। आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। बंधुओं, समय और काल अच्छा है, शुभ है। 2 तारीख यानी कि शुक्र का गोचर हो चुका है और शुक्र का गोचर तुला राशि में आपके लिए अत्यंत फलदायी होने वाला है, क्योंकि शुक्र तुला यानी कि उसकी खुद की ही राशि है। तुला राशि उसकी खुद की राशि होने के नाते वह प्रबल हो जाएगा। साथ ही साथ अभी वह बुध के साथ में विशेष योग बनाकर आया ही है, जिसे हम चत्वारिंशत या 40 योग कहते हैं। यानी कि यहाँ पर बुध और शुक्र की शुभ घटना है। तो अब क्या घटित होगा? अपने व्यापार को बढ़ा पाओगे, आमदनी बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठा पाओगे, विचारों की शक्ति प्रबल हो जाएगी, वाणी प्रबल हो जाएगी और मन के कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आप ठोस निर्णय लेकर कोई जरूरी महत्वपूर्ण कार्य की आधारशिला रखेंगे। वाहन आदि खरीद सकते हैं, नई प्रॉपर्टी आदि खरीदने की विचार भूमिकाएं आप बना सकते हैं। पेंडिंग पड़े हुए आपके काम जो थे वे गति में आ जाएंगे। यानी कि पुराने जो कुछ ऐसे काम थे जिनमें आपका समय खराब हो रहा था, ऊर्जा खराब हो रही थी, वे काम अब गति में आ जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जीवन की रुकी हुई गाड़ी एकदम से गति में आ जाएगी। धीमी चल रही चाल जीवन की तेज हो जाएगी। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे उन्हें अच्छी नौकरी अवश्य मिलेगी अगले 3 से 5 दिनों में। हाँ, प्रयास जरूर करते रहना, हाथ पर हाथ धरे ना बैठे रहना। हम जानते हैं कि आप प्रयास करेंगे, लेकिन हम ये आपको गुरु होने के नाते एक सलाह मात्र दे रहे हैं। ठीक है। दूसरा यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने ऊपर नियंत्रण जरूर रखना। नियंत्रण रखना क्यों? सबसे पहली बात देखो, आप एक भावुक इंसान हैं। भावनाओं में जब आप बहते हैं तो आप बहुत कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो कि आपको नहीं बोलना चाहिए। और बोलने से क्या होता है आप समझिए, अक्षर जो हम बोलते हैं अपने मुख से निकालते हैं, अक्षर यानी कि जिसका कभी क्षरण नहीं होता, जिसका प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि शारीरिक कष्ट या मार तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो शब्दों की जो मार होती है वह लोग भूल नहीं पाते हैं। यानी कि शब्दों का प्रभाव बहुत अधिक रहता है और शब्द आपकी वाणी जो है वह बुध है। आपने यदि गलत शब्दों का प्रयोग कर लिया, नियंत्रण खो दिया, तो आपने अपना बुध तो पहले ही खराब कर लिया और बुध खराब हो गया तो फिर सारे ग्रह अपने आप धीरे धीरे खराब होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कंठ का यह जो भाग है यह शुक्र का भाग है। तो वाणी तो यहाँ पर भी प्रभाव डालती है, यानी यहीं से तो वाणी उत्सर्जित होती है। बुध शुक्र खराब हो गए तो अन्य ग्रह धीरे धीरे अपने आप खराब होने लगते हैं, मंगल की ऊर्जा विकृत होने लगती है। आप देखेंगे कि जो लोग बहुत जल्दी भड़क जाते हैं, बहुत जल्दी गाली गलौज करने लग जाते हैं, उल्टी सीधी भाषा का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, ऐसे लोग हमेशा कंफ्यूज, व्यथित, भ्रमित से रहते हैं, उनके मन में स्थिरता नहीं रहती है। ऐसे लोगों को समझदार व्यक्तियों की श्रेणी में तो नहीं रखा जा सकता है। ये तो आप देखते हैं, जानते हैं, समाज में ऐसे लोग होते हैं। इनसे लोग बचना चाहते हैं, इग्नोर करते हैं। धन लक्ष्मी, माता लक्ष्मी भी ऐसे लोगों को इग्नोर करती हैं, उनसे बचना चाहती हैं, उनके पास नहीं जाना चाहती हैं। तो आपको क्या करना है, इस समय और काल पर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, अपने आचरणों पर नियंत्रण रखना है। जुआ, शराब, सट्टेबाजी, गलत कार्यों से दूर रहना है। प्रतिदिन मंदिर जाना है 3 से 5 दिनों तक। ठीक है। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण, पिछले कार्यक्रम में हमने बताया था कि किसी विशेष प्रकार की साधना, पूजा पाठ करना प्रारंभ जरूर कर देना। ठीक है। ये आपके लिए बहुत जरूरी रहेगी। जिस भी देवी देवता में आपकी आस्था है, रूप अलग है लेकिन एक ही है,
वहां ऊपर ईश्वर एक ही है, ब्रह्म एक ही है, अलग अलग रूप है। तो आप ये भ्रमित ना होइए कि अरे हम तो शंकर जी की करते हैं और हनुमान जी की पूजा करने वाले थे, तो जल्दी फिर हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, शंकर जी। ये सब फालतू बातें, इन चक्करों में आप ना पड़िए। सब देवी देवता तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, बस आपका भाव होना चाहिए। देखो, हम आपको बता दें कि जब भी आप मंदिर जाएं तो कभी ये चिंता ना करिए। देखो, हम आपको बिल्कुल विपरीत बात बता रहे हैं। कभी आप ये चिंता ना करिए कि आप कौन-सा प्रसाद ले जा रहे हैं, कौन से रंग के पुष्प ले जा रहे हैं, किस प्रकार के वस्त्र पहनकर जा रहे हैं। यहाँ तक कि आपने अगर स्नान भी किया है या नहीं किया है, इसकी भी फ़िक्र ना करिए, क्योंकि आपका यह जो भौतिक शरीर है ना, ईश्वर इस शरीर को देख ही नहीं रहे हैं। आपने क्या पहन रखा है, क्या खाया है, क्या आप लेकर आए हैं, किस चीज़ के साथ आप यहाँ आए हैं, किस वाहन से आप आए हैं, कोई मतलब नहीं है। जो भी है, वो आपका भाव है। ईश्वर अंतर्यामी होते हैं। आप देखिए कि जो गुफाओं में प्राचीन काल में हमारी जो कथाएँ हैं शास्त्रों में, उनमें बताया जाता है 10-10 हज़ार, 60-60 हज़ार वर्ष की जो तपस्याएँ कर रहे हैं, गुफाओं में बैठे हैं, उनके शरीर में दीमक ने बाम्बियाँ बना ली हैं, तो क्या उन्होंने स्नान किया था? क्या वो प्रतिदिन स्नान करते थे? कहाँ ये सब बातें हैं। तो वहाँ ध्यान, वहाँ पर ईश्वर का भाव मन में जो था वो महत्वपूर्ण था। तो आप भाव प्रधान बनिए, ना कि ऊपर की जो दिखावटी औपचारिकताएँ हैं उनके चक्करों में पड़िए। ये हम क्यों कह रहे हैं? ये हम इसलिए कहते हैं, जैसे ही आप औपचारिकताओं में पड़ते हैं, आप बाहर के जंजालों में उलझ जाते हैं और मन उसी में उलझा रहता है, ईश्वर की तरफ ध्यान जाता ही नहीं। बहुत बार बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी, हम मंदिर गए और हमें तो भगवान के ठीक से दर्शन भी नहीं हो पाए, और गए बड़े भाव के साथ, बड़ी चीज़ों के साथ, ये तामझाम लेकर गए और भगवान के विग्रह के ही दर्शन नहीं हुए। दर्शन हो भी गए तो ऐसे दर्शन क्या फ़ायदा कि मन में लौ ही ना जग पाई भगवान के प्रति। आपको क्या करना है, जाइए सीधे सरल भाव के साथ हाथ जोड़कर सुखासन में भगवान के विग्रह के सामने बैठ जाइए और भगवान से अपना भाव जोड़िए, उन्हें अपने पिता मानिए, पिता के स्वरूप में अपने सामने उन्हें देखिए और अपने दिल की व्यथा, कथा उन्हें सुनाइए। और जो आपके अंदर जो भी कुछ है, वह सब कुछ निकाल दीजिए भगवान के सामने। अपने इमोशन, अपनी भावनाएँ, अपना दुःख, अपना कष्ट, अपना तकलीफ, और भगवान से कहिए कि आप ही हमारा उद्धार करिए, हम आपकी शरण में हैं। और शरणागति को भगवान कभी नहीं छोड़ते, जो शरणागत है उसका हाथ पकड़ कर रखते हैं, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है। ये बातें देखो सुनने में अच्छी लगती हैं लोग, लेकिन मान नहीं पाते, क्योंकि दुनिया की भागम-भाग में इतनी भौचक में इतना खो जाते हैं कि मूल सार को खो देते हैं, भूल जाते हैं। खैर, कोई बात नहीं। अब देखो, ध्यान से सुनो, कुछ बातें हैं जो नेगेटिव भी होने वाली हैं अगले 3 से 5 दिनों में, संभल कर रहने की आवश्यकता है। अच्छाई के साथ हमेशा बुराई होती है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, दिन के साथ रात होती है। दोनों बातों को सुनने वाला बुद्धिमान, एक ही बात को पकड़ कर चलने वाला मूर्ख, क्योंकि बाद में फिर वो रोता है। तो ध्यान से सुनो, धोखा हो सकता है, किसी प्रकार का धोखा हो सकता है, पैसे को लेकर हो सकता है, व्यवसाय को लेकर हो सकता है, भावनाओं को लेकर हो सकता है। जब भी ज्योतिष ये कहता है कि धोखा होगा, तो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि पैसे को लेकर फ्रॉड हो जाएगा, इमोशनल फ्रॉड भी हो सकता है। कोई आपको भावनाओं में लेकर आपका दुरुपयोग कर सकता है, आपकी मेहनत बेकार जा सकती है। थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। किसी बिज़नेस व्यापार को शुरुआत करें, तो शुरुआत करने से पहले सोच लें, विचार कर लें, ठंडे दिमाग से चलें और पार्टनरशिप खूब अच्छी तरीके से करें, लेकिन पार्टनरशिप करने से पहले भी थोड़ा-सा पार्टनर के बारे में भी रिसर्च, खोजबीन कर लें, ठीक है ना? राहु प्रबल है, थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है। दूसरा, तंत्र मंत्र, क्योंकि चंद्रमा कमज़ोर है, कुंभ राशि में घूम रहा है, मीन में जाएगा, यहाँ शनि की राशियाँ हैं, अभी मीन में तो शनि बैठे ही है। मीन गुरु की राशि है, अब यहाँ पे ज्ञान ना देना, कुछ लोग ज्ञानी आ जाएँगे, अरे कहाँ शनि की राशि है? अरे शनि, मीन राशि में शनि बैठे तो हैं, तो वहाँ पर चंद्रमा पहुँचेगा तो शनि से मिलेगा कि नहीं? तो यहाँ पर चंद्रमा कमज़ोर हो जाएगा, तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ जाएगा। लोग आपकी ओर कुछ इस दृष्टि से देखेंगे कि जैसे आपने पाप कर दिया हो, आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर रखी हो। आपके चेहरे की मुस्कुराहट उन्हें ऐसा लगे जैसे उनके जीवन की खुशियों को आप लेकर, लूट कर लेकर आए हैं। इस प्रकार के भाव लोगों के मन में उत्पन्न होंगे और इससे द्वेष उत्पन्न होता है, और द्वेष से इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। यानी कि तंत्र मंत्र। तंत्र मंत्र एक चरम सीमा है मन की कटुता को दिखाने का। तो तंत्र मंत्र से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। क्या कर सकते हैं आप तंत्र मंत्र के लिए? देखो, अपने बाल, अपने नाखून और अपने अंग वस्त्र, इन्हें यूं ही बाहर ना फेंको, किसी को ना दिखाओ, छुपा कर रखने की जरूरत है। सोच समझकर इधर-उधर ठिकाने से लगाओ, ठीक है ना? नाखून काट के बाहर यूं ही ना फेंको, बाल टूट गए हैं उन्हें यूं ही ना फेंको। महिलाओं को देखा जाता है अक्सर ऐसा करते। ये चीजों तंत्र मंत्र में प्रयोग होती हैं। किसी के द्वारा दिया गया प्रसाद, कोई कहता है हम यहाँ गए थे, वहां गए थे, ये लो प्रसाद खा लो, नहीं, नहीं खाना है। किसी को भी दे दो, बाहर गाय को खिला देना।
सोच समझ कर रहना, किसी के घर जाकर भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चौराहों से, सड़क से, चौराहे से सोच समझ कर गुजरना है। वहां पर किसी का उतारा हो तो थोड़ा सा दूर होकर निकलना है। और सुनसान इलाकों में, खंडरबाजी वाले इलाकों में जहां पुराने खंडर होते हैं, वहां पर सोच समझ कर जाना है। और बड़े बड़े वृक्ष जो होते हैं ना, बरगद, पीपल, एकांत में जो होते हैं, यहाँ पर अक्सर भूतबासा होता है, तो थोड़ा इन स्थानों पर भी सोच समझ कर जाना है। आपके जीवन में किसी प्रकार का तनाव बढ़ सकता है, किसी बात को लेकर एकदम से स्ट्रेस आ सकता है, कोई बात एकदम से बिगड़ सकती है, बिजनेस व्यापार को लेकर कोई बात बुरी तरीके से बिगड़ जाएगी, तो मन पर एकदम से तनाव, दबाव उत्पन्न हो सकता है। संभल कर रहने की आवश्यकता है। अपनी कोई भी कीमती चीज किसी को देना, अपनी कोई ज्वेलरी है, कोई चीज है ऐसी जो किसी को प्रयोग के लिए आप ना दें, वरना टूट फूट जाएगी, खो जाएगी, आपकी चीज चली जाएगी आपके हाथों से। आपका अपना ही कोई आपका शत्रु बन बैठेगा। देखो, शत्रु तो अपने ही होते हैं, बाहर से पराये शत्रु तो हमारे शत्रु होते ही नहीं, क्योंकि वो तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, उनके लिए तो हम पहले ही तैयार हैं। असली शत्रु तो वो होता है जो भीतर घुसकर घात करता है, यानी अपना। और पुराने समय से ही आप देखो, हर युग में यही होता चला आया है कि जो भी पराक्रमी वीर हारा है तो अपनों से ही हारा है, परायों से नहीं। ठीक है, संभल कर रहने की आवश्यकता है। कोई अपना ही कोई किसी प्रकार की क्रिया, तंत्र मंत्र, टोटका या फिर आपको गिराने फंसाने के लिए कोई चालबाजी खेल सकता है। थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। हम ये नहीं कह रहे कि अब अपने सभी से दुश्मनी मान लो, सबके पीछे लग जाओ, नहीं, सबको शक वहम से देखो, नहीं। थोड़ा सा अलर्ट रहने में जाता ही क्या है, थोड़ा सा सतर्क रहने में जाता ही क्या है। जरा सा सतर्क सावधान रहेंगे तो अपना स्वयं का ही बचाव कर लेंगे। स्वयं का बचाव करना कोई पाप तो नहीं है। एक बात और यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगले 3 से 5 दिनों में आपके शरीर में स्थूलता बढ़ सकती है, मन में एकदम से निराशा आ सकती है, आलस आ सकता है, बुखार आ सकता है, ताप बढ़ सकता है, शरीर के किसी विशेष भाग में दर्द रह सकता है और सर्दी, जुकाम, बुखार की स्थिति हो सकती है, गले और छाती में इन्फेक्शन हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको लापरवाही का भाव उत्पन्न हो सकता है, अपने ही काम को टालने की प्रवृत्ति मन में उत्पन्न हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, लापरवाही दिखानी नहीं है। जहां जरूरी है वहां काम करना ही करना है, चाहे कोई भी स्थिति हो जाए। जितना टाल सकते हो उतना ही टाले, वरना लापरवाही आपको महंगी पड़ेगी। ठीक है, ये सारी चीजें हमने आपको इसलिए बताई है क्योंकि ये समय बड़ा विचित्र है, दो धारी तलवार जैसा है। एक तरफ अच्छाई है, दूसरी तरफ बुराई है। खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। जीवन साथी से भरपूर सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जीवन साथी की सेहत, हालांकि थोड़ा बहुत उसमें सुधार है, लेकिन फिर भी चिंता तो अभी बाकी है, चिंता चलेगी। ठीक है ना। जीवन साथी के प्रति अचानक से मन में आपके बहुत गहरे भाव उत्पन्न हो जाएंगे। जीवन साथी भी आपके लिए सपोर्ट दिखाएंगे, आपका भावनात्मक बल बढ़ाएंगे, मोटिवेशन आपको देंगे, यानी कि उत्साहवर्धन आपका करेंगे, और बहुत ही अच्छी बात है। अब ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों के जीवन में ये घटनाएं घट रही हों, या किसी के जीवन में ठीक इसके विपरीत स्थिति चल रही हो। जीवन साथी का प्रेम तो छोड़ो, आपस में एक दूसरे की शकल भी न देखना चाहते हो, या प्रेमियों के बीच में तो अब झगड़ा होकर और अलगाव भी हो चुका हो। तो ऐसे लोग कहेंगे कि ये क्या, ये तो एकदम उल्टा बता दिया गुरुजी ने। तो देखो, ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये आपकी राशि का आकलन हो रहा है, ग्रह गोचरों का आकलन हो रहा है, लेकिन आपकी जन्म पत्री में इन ग्रहों की स्थितियां ठीक इसके उलट हो सकती हैं। जैसे शुक्र की बात करें, बुध की बात करें, या फिर गुरु की बात करें, ठीक इसके उलट स्थितियां हो सकती हैं। मंगल की स्थिति उलट हो सकती है। अभी मंगल अच्छे हैं, अपनी स्वराशि में वृश्चिक में है, और शुक्र अच्छे हैं, तुला राशि अपनी स्वराशि में बैठे हैं, तो ये स्थिति अच्छी है, लेकिन कुंडली में स्थिति खराब हो सकती है। इसकी वजह से इन ग्रहों की पीड़ा आपकी बढ़ती चली जाएगी, महादशा अंतरदशा पर आधारित रहेगी। अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखो, एक बुद्धिमानी वाला फैसला लेना है, अपनी कुंडली का आकलन करा लेना है। सब कुछ तो करते ही हो, खर्चे तो रुकते ही नहीं है, काम कोई बंद होता नहीं है, जीवन तो चलेगा ही। तो क्यों ना ऐसा कर लें कि कुछ ऐसा उपाय करें जिससे जीवन में कहीं ना कहीं सरलता आ जाए। कुंडली आकलन एक ऐसा ही कार्य है, क्रिया है। कुंडली आकलन कराने से 2-3 बातें क्लियर हो जाती हैं कि जीवन में कष्ट क्यों है। अभी हम आपको बताएं, कल ही हम एक व्यक्ति की कुंडली देख रहे थे, तो उनकी कुंडली में शनि और केतु का योग था, सप्तम में, पिशाच योग कहते हैं। हमने उनसे कहा कि आपकी कुंडली में जो योग है, ये कहता है कि आपको अपने पुरखे पूर्वजों के कर्मों का, यानी दूसरों के कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, कष्ट। ठीक है, जब हमने ये बात उन्हें बताई तो बड़े भावुक हो गए, बोले गुरुजी आपने तो शुरुआत में ही ऐसी बात कही थी कि हमारे जीवन का असली कष्ट ही यही है। उनके पिताजी के साथ किसी ने कुछ फ्रॉड कर दिया था, तो उनको कर्जा लेना पड़ा, उनके पिताजी को भी कर्जा लेना पड़ा और उनको भी कर्जा लेना पड़ा, और आज पूरा घर गिरवी रखा हुआ है और पूरा घर
कर्ज चुकाने में लगा हुआ है। स्थिति बहुत खराब है, बहुत स्ट्रेस है, तनाव है और उनका दाम्पत्य जीवन भी धीरे-धीरे बिगड़ सा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी कुंडली देखते ही हमको पता लग गया कि उनके जीवन में कष्ट का कारण क्या है। अब हमने उनको उपाय दे दिए तो कुछ दिनों में ही इसका प्रभाव दिखेगा और अपने आप चीजें नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी। तो यही होता है कुंडली आकलन कराने से। पता लग जाता है कि दोष क्या है, कष्ट का कारण क्या है और सटीक उपाय हम आपको दे ही देंगे। माई की कृपा आपको हम दे ही देंगे। तो उससे आपके जीवन में सरलता आ जाएगी। ठीक है ना? किसी की उल-जलूल बातों में ना आइए, ये हमारी जड़ें हैं, हमारा आधार है। ज्योतिष है, ये हमारा आधार है। जीवित विज्ञान है। आप माने या ना माने, कोई माने या ना माने, लेकिन हम तो अपना अनुभव आपको बता रहे हैं, हम तो मानेंगे क्योंकि हमने इसकी शक्ति को देखा है, जांचा परखा है। हजारों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट हम अपनी इस विद्या के बल पर लेकर आए हैं। आप भी चाहें तो ले सकते हैं। इसी के साथ साथ तंत्र मंत्र, नकारात्मकता या ग्रहों की निगेटिविटी इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि अब कोई उपाय क्रिया भी काम नहीं करते हैं। तो ऐसे में इस निगेटिविटी को, इस जड़ नकारात्मकता को हटाने का मार्ग है यह महाशक्तिशाली महारक्षा कवच, जो हमारी आराध्य देवी मां बगलामुखी के सिद्ध मंत्रों से जागृत है, अभिमंत्रित है। इस महारक्षा कवच को जिसने भी लिया है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। जीवन में 100% बदलाव आए ही आए हैं। कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसने कहा हो कि इस कवच ने काम नहीं किया है। तो इस रक्षा कवच को आप ऑर्डर करिए, अपनी कुंडली का आकलन कराइए। कुंडली के दोष गए, इधर नेगेटिविटी भी गई और तुरंत जीवन में माई की कृपा फलित हो जाएगी और उपाय कार्य करना शुरू कर देंगे और आप देखेंगे कि बदलाव 100% आ जाएंगे। ठीक है? बाकी अब बात करते हैं उपाय की, जो अगले 3 से 5 दिनों में आपको जरूर करने ही चाहिए। सबसे पहला उपाय कि अगले 3 से 5 दिनों में आप मंदिर जाएं और वहां देखें कि कोई अंधा भिखारी यदि आपको मिल जाता है तो उस अंधे भिखारी को आप थोड़ा सा अन्न, थोड़ा सा धन और काले रंग का कोई भी वस्त्र अपने सिर से यूं लगाकर और उसे दान कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत ही शक्तिशाली उपाय रहने वाला है। इससे आपके भाग्य खुल जाएंगे। ठीक है ना? दूसरा उपाय ये कि अपनी नजर स्वयं उतारिए, ये बहुत जरूरी है। तो बाती एक लीजिए, दिए की बाती होती है, सरसों के तेल में उसे अच्छी तरीके से डुबा लीजिए और उसे 7 बार अपने सिर से और पैर, इधर सिर पर टच करना है। ठीक है ना? और पैर के नाखून से यानी अंगूठे से, पैर के अंगूठे से भी टच करना है और इसे ऐसा करके एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा, घड़ी के उल्टी दिशा में उसारना है 7 बार और इसे ले जाकर घर के दरवाजे के बाहर जला देना है। जब आप इसे जलाएंगे तो आप देखेंगे कि यह बाती जोर जोर से हिल सकती है, धीमे भी हिल सकती है और इसमें से आवाजें आएंगी, चट 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 की आवाजें आएंगी। ये आवाजें आती हैं या बाती हिलती है तो ये प्रमाण रहेगा कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र है, नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी कई प्रकार की होती है। देखो, कुछ करा देता है कोई या फिर स्वयं ही आ जाती है, कभी कभी ग्रहों की वजह से भी आती है। तो इन उपायों को आप कर लीजिए। बाकी महामाई की कृपा, आशीर्वाद आपके पास है ही। आपने कार्यक्रम धैर्य के साथ देखा है, हमारा आशीर्वाद भी आपको लगेगा ही 100%। हम तो यही चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है? बाकी आप जो भी ज्ञान चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण है, मच्छमणि राहु का तोड़ है वो मंगाना चाहते हैं या महारक्षा कवच मंगाना चाहते हैं, नंबर वीडियो में है, इन नंबरों पर फोन कर लीजिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है? चलिए प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।